हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी भक्तों को। आज मैं फिर से लड्डू गोपाल जी की सच्ची घटना लेकर के आई हूँ, जिसे सुनकर आपका भी रोम रोम कांप उठेगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। भगवान को सही साबित करने के लिए एक अभक्त ने, नास्तिक ने क्या क्या भगवान के साथ, हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ किया। उनके मन में ही एक ही सवाल था, लड्डू गोपाल जी अगर सच्चे हैं, उन्हें एक बच्चे की, जब उन अभक्त ने एक के बाद एक दर्दनाक कष्ट प्रभु को दिया, तब उनके जीवन में क्या हुआ और लड्डू गोपाल जी ने कैसे उन पापों की उनको सजा दी और कैसे वो बदल गए, क्या चमत्कार हुआ उनके स्वयं के जीवन में, ये सारी हम आज सत्य घटना पर लड्डू गोपाल की आपको लीला बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी और सच्ची घटना है ये। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लड्डू गोपाल जी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और आशा करती हूँ हर बार की तरह इस बार भी ये लीला आप लोगों को पसंद आएगी। ये भक्त हैं लड्डू गोपाल जी के यूपी में, उन्होंने मेरे साथ ये अपनी सारी लीला शेयर की है। उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल की एक बच्चे की तरह, उनके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं थे, तो बस उनको इतना ही पता था कि लड्डू गोपाल की एक बच्चे की तरह सेवा होती है। ये सब उन्हें नहीं पता था। बस जन्मदिन, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को लेकर के आइए और पूजा अर्चना करिएगा, बस उनको इतना ही पता था। उनका बहुत मन था कि लड्डू गोपाल की सेवा वो भी करें। जब वो लड्डू गोपाल को लेने के लिए गई, उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मार्केट गए थे और वहाँ से लड्डू गोपाल लेकर के आए। जब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आए तो उनकी घर में सासू माँ थी। उन्होंने जब लड्डू गोपाल जी को देखा तो उनको बताया कि तुमने तो पूछा भी नहीं, लड्डू गोपाल क्यों ले आई तुम घर पे? पता है लड्डू गोपाल की कितनी सेवा की जाती है, एक बच्चे की तरह उनकी देखभाल की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। उनकी सास उन पर बहुत नाराज़ होती हैं। उन्होंने बिना पूछे लड्डू गोपाल को घर में लाया, पर बाद में बोलती हैं चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता है, मैं बताऊंगी तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करते हैं। तो उनको, अपनी बहू को बताती हैं वो लड्डू गोपाल की कैसे सेवा की जाती है। सुबह उनको उठा करके स्नान कराया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है, साफ शुद्ध उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। उसके बाद रात को उनको शयन कराया जाता है। ये सारी वो सेवाएं करने लगी लड्डू गोपाल की। उनको बहुत आनंद आने लगा ये सारी सेवाएं करने में, लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने में। और जब जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी पर धूमधाम से पूजा की और उनकी सास ने उनके लड्डू गोपाल की सेवा करना भी सिखा दिया। और प्रतिदिन उठती और लड्डू गोपाल को स्नान कराती, वस्त्र पहनाती, भोग लगाती, पूजा अर्चना करती। और इसी प्रकार वो ठाकुर जी की बहुत दिल से सेवा करने लगी। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उनको ये सेवा सारी करने लगी, तब उनको बोरिंग लगने लगा। कुछ टाइम तक तो अच्छा लगा, कुछ टाइम जब बीता तो उनको ये सब चीज़ें ये लगने लगा कि इसी सेवा में सारा वक्त निकल जाता है। फिर वो सोचने लगी कि ये क्या झंझट पाल लिया, हर रोज़ सुबह जल्दी उठना, स्नान कराना, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराना, बस इन्हीं में सारा दिन मेरा निकल जाता है और कोई काम ही नहीं कर पाती। सब कुछ बोझ लगने लगा। उनका मन बहुत विचलित होने लगा और उन्होंने फ़ोन किया अपने मायके, और मायके में फ़ोन करके बताया। उनकी सिस्टर ने, छोटी सिस्टर ने फ़ोन उठाया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं लड्डू गोपाल लेकर के आई, पर उनका अब मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो उनकी छोटी बहन को लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छे से वो सेवा, उनके घर में लड्डू गोपाल नहीं थे, उनका मन था सेवा करने का। तो वो कहती हैं दीदी आप मुझे दे दो ये लड्डू गोपाल, मैं उनकी सेवा करूंगी। तो वो बड़ी बहन बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने पति के हाथों मैं ये लड्डू गोपाल भिजवा देती हूँ। फ़ोन रखने के बाद लड्डू गोपाल की सारी पैकिंग करके, उनको पैक करके वो अपने मायके भिजवा देती हैं। तो वो अपने लड्डू गोपाल को मायके यानी छोटी बहन के घर भेज देती हैं।
तो उनके जब पति लड्डू गोपाल को छोड़ करके वहाँ चले जाते हैं, उसके बाद कुछ टाइम बाद उनके हाथ में, छोटी बहन के हाथ में, उनके पिताजी और माताजी लड्डू गोपाल को देखते हैं। माता बोलती हैं उनकी कि तुमने ये लड्डू गोपाल कहाँ से लिए, कहाँ से लेकर के आई हो? तो वो बोलती है मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी और दीदी के घर पे थे और ऐसे ऐसे मैंने ये दीदी के यहाँ से मंगा लिए हैं। तो बोले कि तुमको पता भी है लड्डू गोपाल की सेवा कितनी कठिन है करना, और क्यों लेकर के आई हो, क्यों मंगाए हैं ये लड्डू गोपाल, क्या होती है इनकी सेवा, कैसे होती है ये लड्डू गोपाल, कौन है ये लड्डू गोपाल? तो बोले कि हाँ, तुम खुद तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हो, अपना तो कर नहीं पाती हो, तुम लड्डू गोपाल का कैसे करोगी? ये सब उनको बातें कहने लगी अपनी बेटी को। उतने में ये सब झगड़ा सुन के उनके पिताजी आते हैं। तो पिताजी बोलते हैं, उनके पिताजी ये बोलते हैं, ये मूर्ति कैसी है तुम्हारे हाथ में? वो बोलती हैं उनकी बेटी, ये मूर्ति नहीं है पिताजी, ये लड्डू गोपाल हैं। लड्डू गोपाल? क्या लड्डू गोपाल, कौन होते हैं ये लड्डू गोपाल? हमारे यहाँ इनकी पूजा सेवा नहीं होती है, हमारे यहाँ कोई इनकी पूजा नहीं करता है, तुम जहाँ से लेकर के आई हो इनको ये छोड़ आओ। तो वो क्या करते हैं, ऐसे बहस होती रहती है, घर में झगड़े होते रहते हैं। वो लड्डू गोपाल को उनके हाथ से ले करके और वो छत पर जा कर के छत से नीचे फेंक देते हैं। तुम्हारे ये लड्डू गोपाल हैं, बच्चे की तरह इनकी सेवा होती है, जब मैं इनको छत से फेंकूंगा तो ये रोएंगे भी। तो उन्होंने इस तरीके से लड्डू गोपाल को आजमाने के लिए उनको छत से फेंक दिया और उनकी बेटी दौड़ करके जाती है, फिर लड्डू गोपाल को उठा करके अपने गोद में ले लेती है और देखती है उनके कहीं चोट तो नहीं लगी है, और बहुत रोने लगती है वो इनको गोद में ले करके। तो उनके माता पिता फिर नीचे आते हैं, देखते हैं तुम्हारे तो लड्डू गोपाल की बच्चे की तरह सेवा होती है, ये बच्चे हैं, जब बच्चे तो अगर चोट लगती है या गिरते हैं या उनको मारते हैं तो वो तो रोते हैं, तुम्हारे ये लड्डू गोपाल क्यों नहीं रोते हैं? तो उनके हाथों से फिर से छीन करके और ज़मीन पर उनको रगड़ने लगते हैं। कहते हैं देखें तो सही तुम्हारे लड्डू गोपाल तुम्हारे ये बच्चे के रूप में किस प्रकार हैं, अगर बच्चे के रूप में हैं तो ये रोएंगे भी। तो उनको मारने लगते हैं, उनको घिसने लगते हैं, बार बार उनको ज़मीन पर घिसते हैं। उनकी बहन माता पिता से बहुत बोलती है, भगवान से मैं प्रेम करती हूँ इसलिए मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। उनकी मम्मी बहुत गुस्सा करती हैं, एक बार पूछना तो चाहिए था, तुमने पूछा भी नहीं। उनकी मम्मी बोली ये लड्डू गोपाल की सेवा यहाँ पर नहीं होगी। वह उनके पिताजी लड्डू गोपाल को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, घिस घिस कर देखते हैं और उनकी बेटी अपने पिताजी के हाथ से लड्डू गोपाल छीन लेती है और बोलती है मेरे लड्डू गोपाल जी से दूर ही रहिए, और जो पाप आपने किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। लड्डू गोपाल आपको कष्ट जरूर देंगे, जिस प्रकार आपने लड्डू गोपाल को कष्ट दिया है, देख लेना। ये कहकर वह चली जाती है लड्डू गोपाल को मंदिर में लेकर के। फिर वो प्राण प्रतिष्ठा करती है अपने लड्डू गोपाल को, फिर उसके बाद पूजा अर्चना करती है और मंदिर में बिठाती है। और जब शाम होती है तो अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करके सारा हाल बताती है। उनकी बहन को बड़ा दुख होता है, मन में सोचती है मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं खुद ही सेवा करती लड्डू गोपाल की तो अच्छा होता, और मम्मी पापा ने ऐसा क्यों किया। उसी रात उनके पति की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है। अचानक बड़ी बहन के पति की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है। बड़ी बहन के पति अपने चेहरे को ज़मीन पर रगड़ने लगते हैं और पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। वह सोचती हैं अचानक से ये क्या हो गया। उनके पति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सारी जांच होने के बाद भी पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है और उनकी परेशानियां बढ़ती ही जाती है। 4 से 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद भी पति की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। जब 5वां दिन होता है, थोड़ा सा ठीक महसूस होता है तो वह अपने पति को घर ले आती है। उसके बाद उनके घर पर काफ़ी रिश्तेदार आते हैं उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए। उसी में से एक रिश्तेदार पूछते हैं तुम्हारे पास तो एक लड्डू गोपाल जी थे, जब तुम हॉस्पिटल में थी तो उनकी सेवा किसने की थी। ये कहते ही उन्हें वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो उसी दिन अपने मायके जा कर के लड्डू गोपाल अपने ले आती हैं। जब लड्डू गोपाल जी की सेवा पहले की तरह करने लगती हैं तो उनके 2 दिन के बाद ही
2 दिन के बाद ही उनके पति की तबीयत एकदम से ठीक हो जाती है। लड्डू गोपाल का शरीर भी घाव से भरा हुआ था। वह रोज़ चंदन का लेप लगाती और उनकी पूजा सेवा भाव से करने लगती। उनको अपने भूल पर बहुत पछतावा था और उसके बाद उनके घर के सभी सदस्य लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छे से सेवा करने लगे और कहीं भी जाते तो उनको अपने साथ ही लेकर के जाते और उनके माता-पिता का मन भी संपूर्ण रूप से बदल जाता है और वह भी अपने घर लड्डू गोपाल लेकर के आते हैं और सच्चे मन और भाव से सेवा करने लगते हैं। भगवान को अस्तित्व का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान तो भगवान हैं, वो हर परिस्थिति में भक्तों की मदद करते हैं। पर कुछ लोग हैं जो नास्तिक हैं, उन्हें अपने पापों की सज़ा देने के लिए इस धरती पर भगवान को किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाएँ तो घर पर ना लेकर आएँ। घर के सभी सदस्यों विचार विमर्श करके ही लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर के आएँ। भगवान हमारे जीवन का आधार हैं, आपको उनके साथ ऐसा कतई नहीं करना।